बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आपके इल्म में है कि आजकल मुल्क में 27वीं आईनी तरमीम की बहस अपने उरूज पर है, जबकि दूसरी तरफ ये खबर भी आई है कि हुकूमत रवां माह के वसत तक यानी नवंबर में ही इस आईनी तरमीम को सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाना चाहती है, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातों के शुकूक व शुबहात खुलकर सामने आ रहे हैं। हुकूमत पहले ये आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर करवाना चाहती है, जबकि बाद में कौमी असम्बली से इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाया जाएगा। ताहम ये खबरें भी हैं कि इस आईनी तरमीम को पहले कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली में हुकूमत के पास तरमीम की मंजूरी के लिए मतलूबा तादाद मौजूद है, जबकि सेनेट में हुकूमत को JUI के मौलाना फजल रहमान से मदद लेना पड़ेगी। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी के हवाले से वज़ीर मुमलकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसके मुताबिक उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम पर कोई जल्दबाजी नहीं है, तमाम मामले पर बातचीत होगी। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह गलत बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त किसी की रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी। बैरिस्टर अकील का कहना है कि आइन आसमानी सहीफ़ा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती हो। 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत किए बग़ैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी है। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी और पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दे। आइन व कानून में जो बेहतरी होती है वो वक्त के साथ साथ लाते रहते हैं। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मौक़िफ़ होगा उसे देखा जाएगा। वक्त के साथ साथ कानून में बेहतरी लाना ज़रूरी होता है। वफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। वज़ीर मुमलकत बराए कानून ने मज़ीद कहा कि वफाक पर पेंशन का बोझ है, वफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं, वफाक ने सोशल प्रोटेक्शन और कर्ज़ों की अदायगी भी करना होती है। वफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब ना हो, ये देखने की ज़रूरत है। बैरिस्टर अकील मलिक का यह भी कहना था कि देखना चाहिए कि वफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। वफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग के दौरान मैंने सुना है कि कुछ अखबारात में आया कि 7 या 8 तैयारे मार गिराए गए। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि एक अखबार ने लिखा कि 7 तैयारे गिराए गए, एक को नुकसान पहुंचा। किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, ज़्यादातर झूठी खबरें देते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोरान ममदानी के हवाले से उनका कहना था कि देखते हैं ज़ोरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोगों ने बाएं बाजू के ज़ोरान ममदानी को मेयर मुंतखब करके अमेरिका की खुद मुख्तारी खो दी है। अमेरिकी सदर का कहना था कि कम्युनिस्ट अमेरिका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करते हैं। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो। नाज़रीन, इधर न्यूयॉर्क सिटी के नौ मुंतखब मुसलमान मेयर ज़ोरान ममदानी की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में ज़ोरान ममदानी को अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर शदीद तनकीद करते हुए देखा जा सकता है। मेयर न्यूयॉर्क सिटी को वीडियो में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात का इजहार करने के लिए किसी तकरीब में शामिल नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि मेरे वालिद के ख़ानदान का भारतीय रियासत गुजरात से ताल्लुक़ है। मेरे वालिद एक मुसलमान ख़ानदान से हैं, मैं भी मुसलमान हूं। ज़ोरान ममदानी का कहना था कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्ले आम करवाया
तो हमें इन्हें भी इसी नज़र से देखना चाहिए। जिस तरह हम नेतन्याहू को देखते हैं वो भी एक जंगी मुजरिम है। वाज़ह है कि तारीख़ में पहली मरतबा किसी भारतीय नज़ात के न्यूयॉर्क सिटी का मेयर मुंतखब होने पर भारतीय शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा था, लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने अपने हालिया बयानात में ये वाज़ह कर दिया है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों पर जुल्म करने वाले हुक्मरानों का साथ नहीं देंगे। जी नाज़रीन, बैन-अल-अक़वामी सियासत के हवाले से ये खबर भी अहम है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका या किसी भी मुल्क ने जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू किए तो रूस भी जवाबी इक़दामात करने पर मजबूर हो जाएगा। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते महकमा दिफा को हिदायत दी थी कि अमेरिका फौरी तौर पर 1992 से मुअत्तल जौहरी हथियारों के तजुर्बात दोबारा शुरू करे। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पुतिन ने वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा और खुफिया इदारों को हिदायत दी है कि वो मुमकिना जौहरी तजुर्बात की तैयारी के हवाले से अपनी तजावीज़ तैयार करें। कैबिनेट में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका या CTBT या कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के किसी दस्तखत कुंदा किसी भी मुल्क ने जौहरी तजुर्बात किए तो रूस भी जवाब देने का पाबंद होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुतल्लिका इदारों को कहा है कि वो अमरीकी इक़दामात पर मज़ीद मालूमात इकट्ठी करें, उनका तज्ज़िया करें और इब्तदाई इक़दामात पर मुबनी तजावीज़ भी पेश करें, जिनमें जौहरी तजुर्बात की तैयारी भी शामिल हो सकती है। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बिलोसेफ ने पुतिन को बताया है कि अमरीकी फ़ैसले से रूस को दरपेश अस्करी ख़तरात में इजाफ़ा हुआ है, लिहाजा जौहरी फोर्सेस को ऐसी हालत में रखना ज़रूरी है कि वो नाकाबिले कबूल नुकसान पहुँचाने की सलाहियत बरकरार रख सकें। रूसी वज़ीर दिफा ने पुतिन को बताया है कि दोड्या ज़ेलेंसिया में रूसी आर्किटेक्ट टेस्ट सॉफ्ट फौरी तजुर्बात के लिए भी तैयार है। दूसरी जानिब बैन-अल-अक़वामी सियासी उमूर के तज्ज़ियाकारों का ये मानना है कि हालिया हफ्तों के दौरान वाशिंगटन और मास्को के ताल्लुकात में कशीदगी में इजाफ़ा हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हंगरी में पुतिन के साथ होने वाला इजलास मनसूख कर दिया था और अगले ही दिन 2 बड़ी रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई थी। ट्रंप ने 30 अक्टूबर को ऐलान किया था कि अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर जौहरी तजुर्बात दोबारा शुरू करेगा। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया था कि जब उन्होंने रूस के नए न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल प्रोसेसिंग के तजुर्बे पर शदीद तनकीद की थी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।